हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए 11वां दिन का वीडियो। ठीक है, 11 दिन फिनिश, 11वां दिन आज फिनिश हो जाएगा और सिर्फ 4 दिन और बचेगा। एंड आई बिलीव कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया हो। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी। फ्लुएंसी मतलब स्पीड आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने हर तरह का स्ट्रक्चर तक नहीं देखा है सेंटेंस का, और हम लोगों ने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है। उसका मैंने आपको सैंपल दिखलाया था। एक कि सुबह से लेकर रात तक क्या किया वो, दूसरा एक स्टोरी भी आपको मैंने बतलाया था, है ना? दो दो स्टोरीज मैंने बतलाया। सो आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए द सेम थिंग, इसमें आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, और आज हम लोग 11वां दिन का 11th डे का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इनफैक्ट लेकर आ गया हूं। तो चलिए समय को बिना गवाए हुए, बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भैया क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाना नहीं सीखा था, तो आज हम लोग क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। किसी से पूछते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू ईटिंग, इज शी रनिंग, इज शी कुकिंग, लाइक दैट। ठीक है, तो आज हम लोग व्हाट, वेयर, व्हेन वाला नहीं करने वाले हैं। आज सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस में क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं उसे देखने वाले हैं, बट दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे डे टू डे लाइफ में उसका बहुत ही जबरदस्त यूज होता है। तो दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहा है वह तरीका जिससे आपको पता चलेगा कि भैया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो हमेशा की तरह पढ़ाई शुरू करने के पहले पेपर और पेन जरूर लेके बैठेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक टेबल बना हुआ है और इसमें दो कॉलम्स हैं, है ना? इधर ये जो दो सेक्शन दिख रहे हैं उसको कॉलम बोलते हैं, और ये जो दिख रहा है इसे रोज बोलते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, सो ये नॉर्मल सेंटेंसेस हैं और ये क्वेश्चंस हैं उसी के। सेंटेंस हमारा क्या है, जस्ट देखिए, ध्यान से समझिएगा। यू आर ईटिंग पिज्जा। सबको पता है इसका मतलब, तुम पिज्जा खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हैं, तुम लोग पिज्जा खा रहे हो, लाइक दैट, है ना? आर को मैंने देखिए हाईलाइट किया है, कैपिटल में लिखा है। यू आर ईटिंग पिज्जा, ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसको अगर हमें पूछना हो क्या तुम पिज्जा खा रहे हो, अरे तो कैसे पूछेंगे? हिंदी में तो पूछेंगे नहीं, बिकॉज हमें तो इंग्लिश बोलना है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? आर यू ईटिंग पिज्जा? हाँ, टेल मी, आर यू ईटिंग पिज्जा? क्या तुम पिज्जा खा रहे हो? तो आर जो हमारा देखिए यहां पे था, सब्जेक्ट के बाद था, ये सिंपली बाहर आ गया, है ना? बाहर निकल गया। और जैसे ही क्वेश्चन रहेगा सर, तो हम फुल स्टॉप, यहां पे हमने क्या लगाया है? फुल स्टॉप। यहां पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बात आ रही समझ में? सो आर बाहर निकल गया। दूसरा सेंटेंस है शी इज प्लेइंग, तो इज बाहर निकल गया। इज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है? शी इज प्लेइंग, वह खेल रही है। इज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही है? दे आर स्टडिंग। अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर दे स्टडिंग, क्या वे लोग पढ़ रहे हैं? वी आर वॉचिंग अ मूवी, हम लोग एक मूवी देख रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा? आर वी वॉचिंग अ मूवी, क्या हम लोग मूवी देख रहे हैं? डिड यू अंडरस्टैंड? जिरेश इज गोइंग टू ऑफिस, जिरेश ऑफिस जा रहा है या जा रहे हैं। अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तब भी एक ही सेंटेंस इंग्लिश में आएगा, बस आपको बस बोलने का तरीका आपको चेंज करना होगा। जैसे जिरेश ऑफिस जा रहा है या जिरेश ऑफिस जा रहे हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसमें क्या होगा भैया, इज जो है उसको बाहर निकाल देंगे, बोलेंगे इज जिरेश गोइंग टू ऑफिस, क्या जिरेश ऑफिस जा रहे हैं? क्या जिरेश ऑफिस जा रहे हैं? समझ में आई बात?
सो इज को बाहर निकाल दिया और क्वेश्चन मार्क तो सब में लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस, एम आई रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, कितना आसान है। तो ये सबको देख के आपको क्या समझ में आया कि क्वेश्चन अगर मान लो, अब तो यूज कहां पे करेंगे भैया, जैसे कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो कुछ खा रहा है बट आपको पता नहीं चल रहा है क्या खा रहा है, दूर है थोड़ा बैठा हो, तब क्या बोलेंगे, आपको लग रहा है शायद पिज्जा खा रहा है, तो क्या बोलेंगे, आर यू ईटिंग पिज्जा, देन वो क्या बोलेगा, यस यस आई एम ईटिंग पिज्जा, या सिंपली यस, काम खत्म है ना। या अगर वो पिज्जा नहीं खा रहा है देन ही कैन से नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट ईटिंग पिज्जा, नो आई एम ईटिंग समोसा, आई एम ईटिंग बिस्किट, आई एम ईटिंग बर्गर, कुछ भी, आई एम ईटिंग चपाती, समझ में आ रही बात। सो उसी तरह, ठीक है, अब शी, मान लो कोई बच्ची है, वो कुछ खेल रही है, या आपको लग रहा है खेल रही कि क्या कर रही है पता नहीं चल रहा है, तो बोल सकते हैं इज शी प्लेइंग, क्या वो खेल रही है, तो फिर जवाब आएगा, किसी से आप पूछ रहे ना इज शी प्लेइंग, बोल सकते, वो जो उसको पता रहेगा तो बोलेगा यस, या बोलेगा नो, नो शी इज नॉट प्लेइंग, समझ में आ रही बात। सो कितना आसान है। इसी तरह हम लोग अलग अलग सिचुएशन में ये सब चीजों को क्वेश्चंस बना करके हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं डे टू डे लाइफ में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अभी अब मैं क्या करूंगा ना, सिंस ये हमारा 11th डे है, 11वां दिन है, अब मैं आपसे ना ज्यादा मैं कोशिश करूंगा अब इंग्लिश यूज करने का, हिंदी भी यूज करेंगे बट इंग्लिश थोड़ा ज्यादा करेंगे, अंडरस्टूड, बिकॉज ओनली 5 days आर लेफ्ट इंक्लूडिंग दिस डे, आज को लगा करके सिर्फ 5 दिन बचा है। कल हमारा वीडियो नहीं आया था, उसका कुछ रीजन था, यस्टरडे वाज संडे, यस्टरडे वाज संडे, कल संडे था, कल रविवार था, आई वॉज वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी था, संडे को मैं बहुत बिजी था, क्योंकि मंडे से लेकर के सैटरडे तक, फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे आई यूज टू टीच स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, या आई टीच फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे आई टीच, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आई टीच, सो आई एम फ्री ऑन संडे, इसलिए मैं संडे को फ्री रहता हूं, बट ऑन संडे देयर आर अदर वर्क्स, देयर आर अदर वर्क्स, देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क्स related to house, related to my children, related to myself, so I am very busy on Sundays. So yesterday I was very busy, some guests also visited my home, कुछ guests भी हमारे घर पे आए थे, so I was taking care of them, मैं उनका ख्याल रख रहा था, राइट, दैट्स वाई, इसीलिए, या सो, या देयरफॉर आई वॉज नॉट एबल टू शूट दिस वीडियो, या आई वॉज नॉट एबल टू मेक दिस वीडियो, अंडरस्टैंड ना, वेरी गुड, लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए वो ये वाला क्या था हमारा, कोई काम अभी हो रहा है ना, इज एम आर ये सब लगा हुआ है ना, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया। अभी देखिए कोई काम हो रहा था, जैसे शी वॉज प्लेइंग लूडो, वह लूडो खेल रही थी, है ना, इसका क्वेश्चन बनाना हो तब भी वही काम करेंगे सर, ये जो वॉज है ना उस वॉज को आगे निकाल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉज शी प्लेइंग लूडो, खत्म, क्या वह लूडो खेल रही थी, और सिंस इट इज अ क्वेश्चन तो क्वेश्चन मार्क तो आपको लगाना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड ना। राम वॉज डांसिंग इन द पार्टी, राम पार्टी में डांस कर रहा था भाई, तो अभी आपको पूछना है, मान लो आपको नहीं पता है कि वो डांस कर रहा था कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, वॉज राम डांसिंग इन द पार्टी, क्या राम पार्टी में डांस कर रहा था, आप किसी से पूछ रहे हैं जो राम को देखा था, है ना, आप, यही तो होता है हमारे जीवन में, लाइफ में, है ना,
हम हर दिन किसी से कुछ बात करते हैं तो यही सब तो बात करते हैं, है कि नहीं? तो क्या पूछेंगे? वॉज राम डांसिंग इन द पार्टी? तो जवाब क्या आएगा? अगर वो डांस कर रहा था तो आदमी क्या बोलेगा भैया? यस ही वॉज डांसिंग इन द पार्टी, या सिंपली यस ही वॉज, या सिंपली क्या बोलेगा? सिर्फ यस, काम खत्म। अगर नहीं कर, नो, पूरा भी बोल सकते हैं। नो ही वॉज नॉट डांसिंग, नो राम वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। अंडरस्टूड? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। माई फ्रेंड्स वर ईटिंग पिज्जा। मेरे दोस्त सब पिज्जा खा रहे थे, या दोस्त लोग। देखिए माई तो एक वचन है, लेकिन फ्रेंड्स तो बहुत सारे दोस्त हो गए ना, एक से ज्यादा, इसीलिए तो एस लगा है। तो ये हो गया बहुवचन, उसके साथ लगता है वर, है ना? तो माई फ्रेंड्स वर ईटिंग पिज्जा, मेरे फ्रेंड्स पिज्जा खा रहे थे। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वर माई फ्रेंड्स ईटिंग पिज्जा? क्या मेरे दोस्त लोग पिज्जा खा रहे थे? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। दे वर आस्किंग फॉर मनी, वे लोग पैसा मांग रहे थे। वर दे आस्किंग फॉर मनी, क्या वे लोग पैसा मांग रहे थे? क्या वे लोग पैसे के लिए पूछ रहे थे? वी वर स्पीकिंग इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। वर वी स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे? है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यू वर प्लेइंग द गिटार, तुम गिटार बजा रहे थे। वर यू प्लेइंग द गिटार, क्या तुम गिटार बजा रहे थे? अंडरस्टूड? तो हम क्या सीख रहे हैं कि भैया जो बीच में ये होता है ना, इसको निकाल बाहर कर देते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं। सेंटेंस यहीं से शुरू होता है और हमारा इसी सेंटेंस का क्वेश्चन बन जाता है। इसके पहले वाले में भी हमने वही देखा, इज एम आर सबको बाहर करके क्वेश्चन बना दे रहे थे, और यहां भी सबको बाहर करके क्वेश्चन बना दे रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो जरूर लगेगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है। डिड यू अंडरस्टैंड? बात आई समझ में या नहीं आई? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज कमेंट and let us know that you are understanding or that you are having some problem. Then please comment and talk right about your problems. Okay sir? So let's move to the next one. So present, हमने प्रेजेंट भी देख लिया, पास्ट भी देख लिया, अब ये फ्यूचर, ये होने वाला चीज है उसमें देख रहे हैं, राइट? चलिए सर, oh no, what happened? Okay, no problem. She will play ludo, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बतलाया है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्लीज प्लीज एंड प्लीज, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए प्लीज प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर्स। आप स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप फटाफट आपका दिमाग सोचेगा और बोल पाएगा। अंडरस्टूड ना? शी विल प्ले लूडो, वह लूडो खेलेगी, राइट? अब इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? विल सी प्ले लूडो, क्या वह लूडो खेलेगी? कितना आसान है ना, बस विल को क्या किया? बाहर निकाल दिया। राम विल डांस, राम डांस करेगा इन द पार्टी, पार्टी में। इसको क्या बोलेंगे? विल राम डांस इन द पार्टी, क्या राम पार्टी में डांस करेगा? कितना आसान है ना। माई फ्रेंड्स विल ईट पिज्जा, मेरे फ्रेंड्स पिज्जा खाएंगे। विल माई फ्रेंड्स ईट पिज्जा, क्या मेरे फ्रेंड्स पिज्जा खाएंगे? विल आ गया बाहर। दे विल आस्क फॉर मनी, वे लोग पैसे मांगेंगे या पूछेंगे पैसे के लिए। विल दे आस्क फॉर मनी, क्या वे लोग पैसे मांगेंगे? We will speak in English. अब देखो, मैंने I have told you earlier that we के साथ हम will भी लगा सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली shall लगता है। अंडरस्टूड ना? कुछ स्पेशल केस है जहां पे will लगा सकते हैं, बट डिटेल में नहीं जाएंगे। बाल की अगर खाल निकालेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, राइट? चीजों को सिंपल रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग we के साथ हमेशा will ही लगाएंगे,
पूरी दुनिया आज वी के साथ विल ही लगा रही है कि नहीं? सो वी विल स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। विल वी स्पीक इन इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यू विल प्ले द गिटार, तुम गिटार बजाओगे। विल यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजाओगे? हाँ, विल यू प्ले द गिटार। अब कोई आपसे पूछे विल यू प्ले द गिटार, तुम बोलोगे नो आई विल प्ले ढोलक, क्या प्रॉब्लम है? डिड यू अंडरस्टैंड? या आई विल नॉट प्ले गिटार, आई डोंट नो, सिंपली, है ना? आई डोंट नो, मुझे नहीं आता है, राइट? हाउ टू प्ले द गिटार, इतना नहीं बोलेंगे, सिंपली क्या बोल देंगे? आई डोंट नो, खत्म हो गई बात, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। सो हमने क्या सीखा कि क्वेश्चंस बनाने के लिए वो जो होता है ना, क्या होता है, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। नहीं पता है सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसको यूज करने आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसको उससे क्वेश्चंस बनाने आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो जो भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बतलाया है, आपको करना क्या है, आपको उससे क्वेश्चंस बनाने हैं, ढेर सारे सेंटेंसेस बनाना है क्वेश्चन वाला। समझ में आ रही बात? नॉर्मल भी बनाइए, उसके सामने क्वेश्चन भी बनाइए, जितना हो सके, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, राइट? कम से कम सारे स्ट्रक्चर्स का कम से कम आपको 100, 150, 200 सेंटेंसेस तो बनाने चाहिए, राइट? और उसे फिर उसे बोलना है, बिना देखे हुए भी बोलना है, पहले लिखना है, उसका अर्थ दिमाग में समझना है, राइट? एंड देन यू नीड टू स्पीक। समझ में आ रही बात? आपको वर्ब याद नहीं, V4 V3 ये सब भूल जाते हैं, तो उसको सामने में रखिए, दैट्स इट, और उसको देख देख के फटाफट बोलते जाइए। ईट आया, नो प्रॉब्लम, इज शी ईटिंग, आर यू ईटिंग, आर दे ईटिंग, विल यू ईट, विल शी ईट पिज्जा। समझ में आ रही बात? दूसरा वर्ब रीड, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है? वॉज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा था? विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा? डिड यू अंडरस्टैंड? ऐसे ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी होगी। समझ में आई बात या नहीं आई? बहुत बढ़िया। देखिए एक और तरह का सेंटेंस है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है भैया, शी प्लेज लूडो, वह लूडो खेलती है। लेकिन आप गौर से देखो तो यहां पे एक प्रॉब्लम है, शी तो है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, बीच में कुछ ना है, अंडरस्टूड ना? बीच में कुछ भी नहीं है, कोई भी सपोर्टिंग वर्ब नहीं है, जैसे इज लगा हुआ रहता था, आर लगा हुआ था, एम, वाज, वर, विल, लेकिन यहां पे कुछ नहीं है, सीधा शी प्लेज। अब यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे हम लोग को डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो अगर एक वचन रहेगा, शी, राम, माई फ्रेंड्स तो बहुवचन हो गया, है ना? तो जब एक वचन रहेगा तो हमारा क्या लगेगा? डज, डज। तो डज लगा के सेंटेंस शुरू करेंगे, डज शी प्ले लूडो, क्या वह लूडो खेलती है, हो गया। डज राम डांसेज, अब देखिए यहां पे ये गलत है, क्यों गलत है? डांसेज होगा, यहां पे होगा राम डांसेज, ये एक वचन तो ये भी एक वचन, V5 एक वचन होता है, आपको पता है, तो ये एक वचन तो ये भी एक वचन, लेकिन यहां पे आपको बोला है मैंने, क्या बोला है कि डू, डज और डिड जब भी लगेगा सेंटेंस में, कहीं पे आ जाए, शुरू में, बीच में, कहीं भी आ जाए, हमारा वर्ब क्या होगा? V1। क्या होगा? V1। याद रखना है सर, समझ में आ रही बात? V1, 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 समझ में आया? डू, डज, डिड जहां भी दिख जाए आपका सेंटेंस क्या होगा? V1। क्लियर है? बहुत अच्छा। सो डज राम डांसेज इन द पार्टी इज रॉन्ग, क्या करेक्ट है? डज राम डांस इन द पार्टी, ओके। माई फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स ईट पिज्जा, इसका क्या हो जाएगा? डू माई फ्रेंड्स ईट पिज्जा। देखिए, डू माई फ्रेंड्स ईट पिज्जा। डिड यू अंडरस्टैंड सर? दे आस्क फॉर मनी, दे प्लूरल है, तो क्या लगेगा? डू या डज? प्लूरल के लिए डू, बहुवचन के लिए डू, और एक वचन के लिए डज। समझ में आई बात?
सो दे प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, डू। डू दे आस्क फॉर मनी, क्या वे लोग पैसे के लिए पूछते हैं, है कि नहीं। वी स्पीक इन इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, तो वी बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, डू वी स्पीक इन इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। यू प्ले द गिटार, तुम गिटार बजाते हो, तो डू यू प्ले द गिटार, क्या तुम गिटार बजाते हो। डिड यू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत। एक वचन के साथ क्या लग जाएगा, डज, और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, डू। खत्म, इतना ही था। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका जम के प्रैक्टिस करना है, लिख के करना है, बोल के करना है, आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके मुंह से फटाफट फटाफट जल्दी 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 सेंटेंसेस निकलेंगे, नहीं तो आप हिंदी से अंग्रेजी ही करते रह जाएंगे। अंडरस्टूड। ज्यादा ग्रामर में नहीं घुसेंगे सर, क्योंकि ग्रामर में घुसेंगे ना तो जितना सारा नियम कानून है, नियम कानून में उलझ के आप रह जाएंगे, एंड यू वोंट बी एबल टू लर्न इंग्लिश, यू वोंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। अंडरस्टूड, you will not be able to speak English, right? So we will keep the things simple so that we can speak English in a nice way and very quickly without putting much effort. Understand? ठीक है? You will also speak like this even better than me. Don't bother, right? Just follow the instructions that I am giving you. It is as simple as that. समझ में आ रही बात? चलिए, so next हो गया खत्म। आगे और भी बचा हुआ है, ठीक है। अभी WH वर्ड्स वाला मैंने बतलाया नहीं है कि व्हाट से कैसे सेंटेंस शुरू करेंगे, वाई से कैसे करेंगे, हाउ से, विल से, हाउ से, विच, हुम, है ना, ये सारी चीजें हैं। इससे भी हम लोग बताएंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए आपको इसका जम करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं बोल पाएंगे, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब आपने कुछ सीखा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपको करना क्या है, गुरु दक्षिणा दे देना है। गुरु दक्षिणा में ये सब चीजें आपको कर देनी है, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, राइट। इसमें आप हेजिटेट मत करेंगे। सब्सक्राइब तो सारा कुछ करना है इसमें, आपको कम से कम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ दोस्तों में शेयर कर दीजिए, राइट। और अगर आपके पास टाइम है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। यही आपका होगा गुरु दक्षिणा मेरे लिए, हमारे लिए, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन हैप्पी प्रैक्टिसिंग एंड प्लीज 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 try to speak in English. As much as you will try, you will speak in English, your fluency will become better and better and better. Do you understand what I'm saying? ठीक है। ये पूरा जो गेम है ना इंग्लिश सीखने का, आपके बोलने पे डिपेंड करता है। जस्ट डोंट बॉदर कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत। समझ में आ रही बात? ये सोचना ही नहीं है, आपको जस्ट बोलना है। समझ में आ रही बात? जैसे ही आप बोलेंगे ना तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, और गलतियां होंगी ही होंगी, खूब सारा गलती होगा, राइट। लेकिन गलती करना बुरी बात नहीं है, गलतियों से सीखना बहुत अच्छी बात है। जो गलतियों से सीखते नहीं है ये बहुत बुरी बात है। सो धीरे 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 आपकी गलतियां, आपके जो मिस्टेक्स है वो कम होते जाएंगे और आपकी इंग्लिश अच्छी होते जाएगी। आप कितना भी ग्रामर पढ़ लेंगे ना, जब आप बोलने जाएंगे तो आपसे गलती होगी ही होगी, ठीक है। और ग्रामर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ग्रामर पढ़ने में बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत टाइम लगेगा। तो सीधा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे 3-4 साल का बच्चा मस्त हिंदी बोलता है, मस्त अपनी मातृभाषा बोलता है, उसी तरह से आप भी बिना, और वो बिना ग्रामर जाने, बिना व्याकरण पढ़े हुए हिंदी बोल रहा है और अच्छी बोल रहा है, उसी तरह से आप भी
सिर्फ बच्चा जैसे सुन के सीखता है, प्रैक्टिस कर माने बोल बोल के ही सीख गया है ना वो, ठीक है, सिर्फ बोल के सीखा, लिखा भी नहीं, सिर्फ सुन के और बोल के ही सीख गया है। आप भी उसी तरह अगर प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे बार 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 बार, बस आप भी एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग अ फ्लुएंट इंग्लिश। जस्ट डोंट वरी, just practice, just follow the instruction that I have given you. Okay, then that's all for the day today. That's all for the day. We will meet in the next lecture, the 12th day lecture. Till then, happy practicing. Bye bye. Take care and Bharat Mata ki Jai.